ममता कुलकर्णी को देख के हमें बस यही लग रहा है कि ममता कुलकर्णी का मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं चल रहा है। क्या जानेगी ममता कुलकर्णी बिहार के बारे में। बिहार ज्ञान और ज्ञानियों का भूमि रहा है जी। और ममता कुलकर्णी बिहार को नहीं जानती है। अरे बिहार को कौन नहीं जानता है, ये हमको बता दीजिए ना। जहाँ से शून्य का आविष्कार हो और उस बिहार को ममता कुलकर्णी नहीं जानती है तो समझिए कि ममता कुलकर्णी इस देश की नहीं है। हिंदुस्तान जिस वक्त लालू यादव जी चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त ये लालू यादव जी को नहीं जानती हैं। हंसी आ रहा है उस इंटरव्यू को देख के और हमें तो शर्म आ रहा है कि एनडीटीवी इतने बड़े चैनल है, ऐसे लोगों को जगह कैसे दे देते हैं। ऐसे लोगों को एनडीटीवी में जगह कैसे दे देते हैं। ऐसे चैनल वाले पे तो हमको हंसी आती है। इन लोगों को और कोई नहीं मिलता है जो ऐसे लोगों को अपने चैनल में बैठा के और इस तरह का इंटरव्यू चलवा रहे हैं। वो इंटरव्यू देख के तो कोई भी कह सकते हैं। आप उस कमेंट में चले जाइए, एनडीटीवी के उस कमेंट सेक्शन में चले जाइए, तब आपको पता चलेगा कि उनके बारे में लोग क्या कह रहे हैं। उसका लालू यादव जी संघर्ष के देवता है, संघर्ष के देवता है। वो अभी कहीं भी चले जाइए, बिहार ही नहीं हमारे ही देश में नहीं, आप नेपाल चले जाइए, भूटान चले जाइए या कहीं भी चले जाइए और अगर कहिएगा कि हम बिहार से आते हैं तो कहेंगे उसी बिहार से ना जहां लालू यादव हैं। आपको ऐसे बोलेंगे तो ऐसे लोग के कहने से कुछ नहीं होता है। ये नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। ममता कुलकर्णी का तो नाम आप सुने ही होंगे। जब वो एक शो में बातचीत कर रहे थे बिहार के बारे और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बारे में, तो उनके तीखे बोल से पूरा बिहार में माहौल गरमाया हुआ है। ममता कुलकर्णी का कहना था कि कौन लालू यादव, हम लालू यादव को नहीं जानते थे और यहाँ तक बिहार का भी वो जिक्र किए और बिहार को भी बोले हम बिहार जैसे राज्य को नहीं जानते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त आरजेडी नेत्री प्रिया यादव है। प्रिया, कैसे देख रहे हैं ममता कुलकर्णी, एक एक्टर और लालू यादव के बारे में कहा जाता है वो बहुजनों का एक बहुत बड़े लीडर है, तो इस तरह से लालू यादव को इनकार करना पहचानने से ये क्या ममता कुलकर्णी को देख के हमें बस यही लग रहा है कि ममता कुलकर्णी का मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं चल रहा है। क्या जानेगी ममता कुलकर्णी बिहार के बारे में। बिहार ज्ञान और ज्ञानियों का भूमि रहा है जी। और ममता कुलकर्णी बिहार को नहीं जानती है। अरे बिहार को कौन नहीं जानता है, ये हमको बता दीजिए ना। जहाँ से शून्य का आविष्कार हो और उस बिहार को ममता कुलकर्णी नहीं जानती है तो समझिए कि ममता कुलकर्णी इस देश की नहीं है, हिंदुस्तानी नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है। एक बिहार को आपने एक ही झटके में अपमान करने का काम किया। क्या बिहारियों आपको बर्दाश्त कर लेगा? नहीं बर्दाश्त करेगा। और अपने उस मसीहा के बारे में ऐसा बोली जिस मसीहा की वजह से बिहार में कई लोग आज बोल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, गा रहे हैं, नाच भी रहे हैं। उस मसीहा की वजह से ये 2 कौड़ी की नचनिया क्या बोलेगी। अभी तुरंत उसको अगर लालू यादव फोन कर दे कि आओ बिहार, तुमको इतना पैसा देंगे, तुमको शो करना है, तो ये तुरंत फ्लाइट पकड़ के आ जाएगी। ये इस टाइप की लोग हैं। ये लालू यादव जी के बारे में नहीं जानती है, कोई बात नहीं है। छोटी मुंह बड़ी बातें, कुछ भी कह दीजिएगा, सामने में मुंह है, आपको कुछ भी निकल जाएगा। जिस वक्त लालू यादव जी चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त ये लालू यादव जी को नहीं जानती हैं। हंसी आ रहा है उस इंटरव्यू को देख के और हमें तो शर्म आ रहा है कि एनडीटीवी इतने बड़े चैनल है, ऐसे लोगों को जगह कैसे दे देते हैं। ऐसे लोगों को एनडीटीवी में जगह कैसे दे देते हैं। ऐसे चैनल वाले पे तो हमको हंसी आती है। इन लोगों को और कोई नहीं मिलता है जो ऐसे लोगों को अपने चैनल में बैठा के और इस तरह का इंटरव्यू चलवा रहे हैं। वो इंटरव्यू देख के तो कोई भी कह सकते हैं। आप उस कमेंट में चले जाइए, एनडीटीवी के उस कमेंट सेक्शन में चले जाइए, तब आपको पता चलेगा कि उनके बारे में लोग क्या कह रहे हैं। उसका मानसिक स्थिति ठीक हमको नहीं लग रहा। अपने आप को वो ब्रांड बता रही है कि जब मैं बिहार आई तो रूम में जाने से पहले
5000 लोग मेरे रूम में बैठे हुए थे, 10,000 लोग चेंजिंग रूम में बैठे हुए थे। अरे भाई मेरे बता दो ममता कुलकर्णी जी कि बिहार में इतना बड़ा रूम कहाँ पे है, थोड़ा मैं भी जाके देखूं कि 5000 लोग एक ही रूम में जुट गए और 10,000 लोग आपके चेंजिंग रूम में मतलब घुस गए। तो ये बेकार सी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही है। ममता कुलकर्णी जैसी लोग को महामंडली के पद से हटा दिया। इन्होंने तो क्या कहें, सनातन धर्म को भी अपमान करने का काम किया। जूता सैंडल पहन के आरती लेके चल रही है पूरा प्रयागराज में, कुंभ में। आपने कुंभ में एक वीडियो देखा होगा कि ममता कुलकर्णी चप्पल पहन के आरती लेके चल रही है। ऐसे ऐसे लोग जिनको अपराधियों से, गैंगस्टर से साठ गांठ रहा हो, उन लोगों को सनातन धर्म से जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब सनातन धर्म को भी कहीं ना कहीं अपमान करने का काम कर रही है। ऐसे ऐसे लोग के कारण से ही हमारा जो धर्म है वो बदनाम हो रहा है, हमारा धर्म वो अपमान हो रहा है। अभी आप देख लीजिए ना, कुंभ में गई, भगदड़ मचा के आ गई। मीडिया वाले को कोई काम नहीं था, बड़े बड़े जो चैनल वाले थे उनको कोई काम नहीं था, ममता कुलकर्णी के आगे पीछे पड़े हुए थे। तो कुंभ को भी ये लोग खराब करने का काम की। जो कुंभ 144 साल की 45 साल के बाद आया था, उस कुंभ में जाके ये लोग गंद मचा दी, भगदड़ मचा दी। तो ऐसे लोगों को तो बैन होना चाहिए। एक बात और ममता कुलकर्णी जिक्र की कि लालू यादव हमें ऑफर किए थे कि राज्यसभा की सीट देंगे, अब ममता कुलकर्णी उस ऑफर को ठुकरा दी। अरे ममता कुलकर्णी क्या कहे, हाईलाइट होने के लिए अभी कुछ भी बोल सकती है जी। सबसे पहले वो लालू यादव के कहने पे बिहार आई थी एक डांस करने के लिए, और लालू यादव जी उनको राज्यसभा का सीट दे देंगे। आपको लग रहा है कितने नचनिया को लालू यादव जी ने राज्यसभा का सीट दे दिए हैं या विधानसभा का सीट दे दिए हैं? भाजपा समझते हैं क्या? भाजपा समझते हैं? लालू यादव जी है। लालू यादव जी हमेशा संघर्ष करने वालों को सीट देते हैं, काम करने वाले को सीट देते हैं, नचनिया गवनिया को सीट नहीं देते हैं। ये आप समझ लीजिए, ये लालू यादव जी हैं। और बेकार सी बात आप कर लीजिएगा तो आप कोई मान लेगा, आपकी बात पे विश्वास कर लेगा कि राज्यसभा का सीट हमको दे रहा था तो हमने इनकार कर दिया, हम लालू यादव जी को नहीं जानते थे। आप बिहार आई लालू यादव जी के कहने पे, आपको कोई पैसा देगा आप नाचने जाएंगे ही, और आप बात करती है लालू यादव जी का। आपको औकात है लालू यादव जी से बात करने का, सामने में खड़ा होने का? लालू यादव जी संघर्ष के देवता है, संघर्ष के देवता है। वो अभी कहीं भी चले जाइए, बिहार ही नहीं, हमारे ही देश में नहीं, आप नेपाल चले जाइए, भूटान चले जाइए या कहीं भी चले जाइए, और अगर कहिएगा कि हम बिहार से आते हैं तो कहेंगे उसी बिहार से ना जहाँ लालू यादव हैं। आपको ऐसे बोलेंगे। तो ऐसे ऐसे लोग के कहने से कुछ नहीं होता है, ये इनको कहीं भी जगह नहीं मिल रहा है। आपने देखा कि सनातन धर्म में घुसने का, सनातन धर्म को भी अपमान करने का काम की, वहाँ से भी इनको भगाने का काम किया लोगों को। तो एनडीटीवी में जाके बकर 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 कर रही है। तो बिहार के बारे में अगर बोलना है तो सोच समझ के बोलिएगा। ये आप समझ लीजिए, ये बिहार की धरती है, ये बहुत मजबूत धरती है, ये बहुत क्रांतिकारी धरती है। यहाँ से सत्ता को उखाड़ के फेंकने की भी ताकत इस बिहार की धरती में है। ये आप समझ लीजिए। एक बिहारी सब पे भारी, एक कहावत है, एक बिहारी सब पे भारी। और कहीं भी जाओगी ना और बिहार का नाम ले लोगी ना तो समझ जाओ। तो बिहार को इतना कम में मत आको। हम उस बिहार से आते हैं जिस बिहार ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हमें प्राउड फील होता है कि हम बिहारी हैं, और हम कहीं भी जाते हैं तो हम गर्व से कहते हैं कि हाँ हम बिहारी हैं, क्योंकि बिहारी ने हमेशा संघर्ष करना सीखा है। बिहार तो अगर बात कर ले राज्य की जनसंख्या के तो दूसरे नंबर पे बिहार भी आता है। बिल्कुल बिहार भी आता है। कर्म से भी बिहार सबसे आगे है। IAS हो, चाहे कोई भी रैंक में आप देख लीजिए ना, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे UPSC का हो, चाहे BPSC का हो, सबसे पहला अगर नंबर 1 पे रहते हैं तो वो बिहारी रहते हैं। आप देख लीजिएगा, इतिहास उठा के देख लीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद को पढ़ लीजिए आप, चाहे आप कर्पूरी जी को पढ़ लीजिए, चाहे आप रामविलास पासवान जी को पढ़ लीजिए, और चाहे हमारे अभी भी हमारे भगवान इस धरती पे है लालू यादव जी के बारे में पढ़ लीजिए। क्या नहीं है हमारे बिहार में? आओ ना दिखाते हैं बिहार में क्या है। ममता कुलकर्णी जी आइए हमारे बिहार में एक दिन, तब पता चलेगा। एक एक बिहारी आपको गट्टा पकड़ के दिखा देगा कि हमारे बिहार में क्या नहीं है और हमारे बिहार में क्या नहीं है। ये समझ लो, कभी मौका मिलेगा ना तो आना बिहार में,
दिखा देंगे हमारे बिहार में क्या है। शुक्रिया प्रिया। तो ये प्रिया यादव है और लालू यादव को इन्होंने भगवान बताया है और इनका कहना है कि वही बिहार है जहां से केंद्र की सत्ता को डोलाने की हैसियत रखती है और ये यही बिहार है जो जयप्रकाश नारायण की कर्मभूमि है और यही बिहार है जो बीपीएससी हो, आईआईटीएन हो, यही बिहार से टॉप करके आगे जाते हैं और ये बिहार है। एक बार बिहार आ करके तो देखिए ममता जी, ये प्रिया यादव का कहना था। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।